हेलो गाइस, मैं सेल्फ नितिन शर्मा। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं माधव कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। यहां आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मिला है और मैं चाहता हूं ये प्यार हमेशा बरकरार रहे। जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर उनको किसी प्रकार के अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल जितनी भी नॉलेजेस है, इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी लाएं। बाकी आप लोगों के सजेशंस भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इस प्रकार है, तो ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, जैन, नारंग एंड सहाय are the partners in a firm who share profit in the ratio of 3 to 1. They decided to share the future profit and loss in equal ratio. Calculate the sacrificing ratio and gaining ratio. तो गाइस यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करें और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, किन किन लोगों का ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है? आपको जैन का, नारंग का और सहाय का ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है। जैन, नारंग एंड सहाय, SHAI, सहाय, इनका आपको एक ओल्ड रेशियो दिया हुआ है जो कि आपके लिए है 3:1। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है? 3:1। अब ये 3:1 मैंने कैसे किया हुआ है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, जो न्यू रेशियो होगा वो न्यू रेशियो आपके लिए इक्वल रेशियो होगा। न्यू रेशियो में आपको सिंपली कहा गया है कि ये जो रेशियो है वो कैसा रहेगा? इक्वल रेशियो रहेगा। और इक्वल रेशियो यानी कि 1:1:1। जो लोग पहली बार अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जब भी इक्वल रेशियो के बारे में बात करेंगे तो इक्वल रेशियो का मतलब होता है 1:1:1। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज की? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकाला जाता है वो निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको कभी भी किसी चीज का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो आप याद रखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपके लिए तभी निकालना पॉसिबल होगा जब आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों हो। जब आपका ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों होगा तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे क्वेश्चंस में फर्स्ट में मेरे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी। तो मैं क्या करूंगा कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दूंगा। जी, इसका एक फॉर्मूला है। ऐसे ही सेम फॉर्मूला हम कहाँ पर और पढ़ेंगे? ये सेम फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में, जहां पर हम लोग जानेंगे कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। तो देखिए, ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। तो मैं 1/1 फर्स्ट जो चालू करूंगा मैं वो जैन के लिए करूंगा। तो जैन ने कितना सैक्रिफाइस किया हुआ है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओल्ड रेशियो देखो, 3 + 2 + 1, तो 3/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो है वो 3/6 हो गया। और नया जो रेशियो है 1:1:, 3 लोगों के लिए है, इसलिए 1/3 हो गया। यहाँ पर जो मैं एलसीएम लूंगा 3 और 6 का एलसीएम, क्योंकि 3 और 6 किसी एक ही टेबल में आते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो देखिए 6 के लिए हम लोग किस तरीके से बात करेंगे। हमने एलसीएम लिया 6 से डिवाइड दिया तो 1 टाइम गया, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर डिवाइड दिया तो 2 टाइम्स गया, और जो हो गया मेरा 1/6। सेम यही काम मैं किसके लिए करूंगा? सेम यही काम मैं नारंग के लिए भी करूंगा। ठीक है, आप लोग नीचे नीचे करते हुए जाइएगा, मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो नारंग के लिए मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। उसके लिए इसका एक ओल्ड रेशियो 2/6 दिया हुआ है और इसका न्यू रेशियो 1/3 दिया हुआ है। अगर मैं इसका भी एलसीएम निकालूंगा तो इसका भी एलसीएम सेम एज इट इज 6 आएगा। 6 से डिवाइड दिया तो 2, और यहाँ पर भी 2। इसका मतलब जी क्या होगा? 0। जब जब क्वेश्चन में 0 आएगा इसका मतलब हो गया कि इसने ना तो सैक्रिफाइस किया है और ना ही गेन किया है। तो ऐसे केसेस में मैं इसको यहाँ पर नील लिख लूंगा। ठीक है, अब देखिए मेरे को एक पर्सन के लिए और निकालना है, वो पर्सन है हमारा सहाय। तो देखिए सहाय के लिए अगर मैं निकालूंगा तो सहाय के लिए भी मैंने उसका ओल्ड रेशियो 1/6 और न्यू रेशियो 1/3 है। अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूँ तो 6 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर माइनस का 1/6। अब बात होती है कि क्वेश्चन में कभी
प्लस में आंसर तो कभी क्या माइनस में भी हो सकता है। हाँ, तो याद रखिए कि जितना भी आपने सेक्रीफाइस किया होगा उतना ही आपके लिए गेनिंग भी होगा। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे 1/6 है तो यहाँ पे माइनस का 1/6 है। जितना किसी इंसान ने सेक्रीफाइस किया होगा वो किसी ना किसी ने तो गेन किया ही होगा। तो याद रखिए यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम जो चीज निकालते हैं उसकी वैल्यू, उसका आंसर पॉजिटिव निकल आया, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेक्रीफाइस हुआ है। तो यहाँ पर 1/6 निकलने का मतलब ये है कि जैन यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है और सेक्रीफाइस का जो फायदा है, जो गेन है, वो सहाय को मिल रहा है। और नारंग की बात करूं तो नारंग को ना तो गेनिंग हो रहा है ना ही सेक्रीफाइसिंग हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों में क्या हुआ, क्योंकि ना तो इसकी वैल्यू जीरो आई है। जीरो आने का मतलब ये कि ना तो इसने सेक्रीफाइस किया है और ना ही इसने गेन किया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ए बी सी आर द ए एंड बी आर द पार्टनर्स sharing profit and loss equally from 1st April 2017. They decided to share profit and loss in the ratio of 4:3. Calculate the gaining and sacrificing ratio of each partner. तो हमारे इस वाले क्वेश्चंस में दो पार्टनर्स हैं। हमारे इस वाले क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं और इन दो पार्टनर्स का एक ओल्ड रेशियो और एक न्यू रेशियो हमको गिवन है। तो गाइस देखिए, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड रेशियो के लिए बात करेंगे, फिर न्यू रेशियो के लिए बात करेंगे। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो यहाँ पर हमको ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी आर गिवन। तो गाइस हमको ओल्ड रेशियो है वो ए और बी का, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इनका जो रेशियो है वो इक्वली है। इक्वली रेशियो का मतलब है कि 1:1 इनका ओल्ड रेशियो है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर न्यू रेशियो को भी काउंट करूंगा और न्यू रेशियो जो है वो ए और बी का जो न्यू रेशियो दिया हुआ है वो आपको क्वेश्चन में 4:3 दिया हुआ है। तो न्यू रेशियो जो है आपके लिए वो कितना है, 4:3। अब देखिए, अब आपको जो काउंटिंग करनी है वो ए का सेक्रीफाइस निकालना है आपको और बी का सेक्रीफाइस निकालना है। आपका ओल्ड रेशियो होगा और न्यू रेशियो होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो में से न्यू वाले रेशियो को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना पड़ेगा। यही सेम काम मैं ए के लिए करूंगा, यही सेम काम मैं बी के लिए करूंगा। तो b का भी 1/2। अब जो 1/2 कैसे होता है, तो याद रखिए 1 और 1 को ऐड कर 2 हुआ और यहाँ पर 4 और 3 के नीचे में 7 कैसे लिखा, क्योंकि दोनों को ऐड करके लिखा हुआ। तो यहाँ पर कितना लिख दिया, 3/7। अगर मैं 2 और 7 का एलसीएम लूंगा तो वो बनेगा 14, 7 और यहाँ पर हो गया 8। तो जी मेरा बना माइनस का 1/14। यही काम मैंने यहाँ भी किया, एलसीएम सेम आया 14, 7 से गया यहाँ पे 6 से गया, तो जी मेरे लिए बन गया 1/14। सर फिर से आंसर में एक बार माइनस एक बार प्लस। तो याद रखिए, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और आपका आंसर का माइनस में आया है तो यानी कि आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, आपका जो है वो गेन हुआ है। यानी कि आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, आपने क्या किया हुआ है, गेन हुआ है। और अगर आपका आंसर प्लस में आया है इसका मतलब ये है कि आपने सेक्रीफाइस किया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया और अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड जो है उनका एक रेशियो दिया 4, 3 और 1। अब यार एक बात समझो, कभी कभार क्या होता है जब आप न्यू बिगनर होते हैं तो 4, 3, 1 को आप देखते हैं तो आपको एक बात समझो, नीचे जो अपॉन में 8 लिखा है ना उससे घबराने का नहीं, वो तो आपको हेल्पिंग करने के लिए दिया हुआ है। 4/3, 4/8, 3/8 और 1/8, ये कहीं ना कहीं हमने ऐड करके लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर हमको एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। इसके आगे नाउ द पार्टनर्स आर एग्री टू शेयर अ फ्यूचर प्रॉफिट 5/4/3, इसके अपॉन में 12 दिया हुआ है। तो 12 से भी आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। तो आपका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया और आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है जिसमें आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर रहे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो मेरे पास पहले से ही ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और वो जो ओल्ड रेशियो है वो है 4, 3 और 1 और 4, 3, 1 को ऐड कर हमने 8 लिख रखा है। और यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं न्यू रेशियो के लिए। न्यू रेशियो जो है वो आपके पास 5, न्यू रेशियो जो आपका 5, 4,
3 लिखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर 5, 4 और 3, अगर मैं इसको ऐड करूं तो इसके नीचे 12 है। और अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पर पार्टनर्स की जो नेम है वो है एक्स, वाई और जेड। अब एक्स, वाई, जेड के हिसाब से अगर देखना चालू करूं तो सबसे पहले हम लोग एक्स के लिए निकालेंगे। तो एक्स का जो गेनिंग रेशियो है वो थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करता हूं मैं, जिससे आपको एक ही लाइन में सब भी चीजें विजिबल हो जाएंगी। तो इसका ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को हटाना होता है। तो ये 4/8 में से 5/12 को माइनस कर रहा हूँ। यही सेम काम किसके लिए करूंगा, y के लिए करूंगा। और y के लिए 3/8 में से 4/12 को माइनस करूंगा। और यही सेम काम z के लिए भी करेंगे। और z के लिए भी हम लोग कैसे करेंगे, इसका जो ओल्ड रेशियो 1/8 है उसमें से 3/12 को माइनस करेंगे। देखिए गाइस, वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना चाहिए, तो बेटर ये रहेगा कि यहाँ पर मैंने इस चीज को लिख दिया है और यहाँ पर आप अपने चैनल को पॉज करना और फिर आराम से इसका आंसर निकालना, फिर आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना, फिर देखना क्या मैंने और आपका आंसर दोनों का सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो गाइस अभी आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी में तभी आप इसको ओपन करना जब आपका क्वेश्चन हो जाए, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 24, 8 से डिवाइड दिया 3 टाइम्स किया, 4 3 या 12, 12 से डिवाइड दिया 2 टाइम्स किया, तो जी मेरा बन गया 2/24। ये काम मैंने इसके लिए भी किया, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा। तो ये हो गया 24, 8 से डिवाइड दिया 3 टाइम्स, जो हो गया 9, यहाँ से 2 टाइम्स, तो जो हो गया मेरे लिए 8। तो यहाँ पर बचा 1/24। और यही सेम काम मैंने इसके लिए भी किया, 8 से डिवाइड दिया 3 टाइम्स किया 2, तो गाइस ये हो गया माइनस का 1/24। तो गाइस आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब जब आंसर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब ये है कि इसने सैक्रिफाइस किया हुआ है। जिसे मैं आपके लिए इसलिए लिख के भी दे रहा हूँ क्योंकि आपको लिखना भी है। इसके अलावा इसका भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि सैक्रिफाइस किया है, और इसका भी आंसर गेनिंग आ रहा है। अब बात होती है इस चीज की कि सर आप तो ये कह रहे थे कि जितना भी गेनिंग होता है उतना ही सैक्रिफाइस होता है। हाँ, यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो गेनिंग है वो माइनस। ओके, तो गाइस हमको एक बात समझ में आ गया कि जितना भी सैक्रिफाइस होता है उतना ही हमारा गेनिंग होता है। ओके डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग गुडविल पढ़ना चालू करेंगे। तो